ये सीज़न इतना कमाल था, इतना कि मेरे लफ्ज़ ख़त्म हो गए कसम से। लाइक जिस तरह एक्शन सीन और लड़ाइयाँ जिस पीक पर चली गई थी ना, भाई मैं देखकर पागल हो गया था, एक्साइटमेंट से पागल। ऑल्दो इस सीज़न का प्लॉट बड़ा फ़नी था कि तंजन की बीवियों को ढूंढने के लिए इसके साथ ये तीनों जोड़ीदार जाते हैं इन कोठों में। अब कोठे लफ्ज़ से जज ना करना, इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट का और क्या मतलब है, इसका मतलब यही है। और जो हुलिया बना रखा था इन तीनों ने, वो बहुत फ़नी था, बहुत ज़्यादा। जिस तरह से वो सुर्खी पाउडर और मेकअप लगा कर गए थे, लड़की के अलावा कुछ और ही लग रहे थे, पर लड़की नहीं लग रहे थे। इनोसुके भाई साहब, वो तो औरतों वाला जापानी सूट पहनकर उछल रहा था, कूद रहा था और लड़ रहा था। वो डीमन वाली दीदी कितनी ईवल लगती है ना, और धीरे धीरे सारी औरतों को और जुनुत्सु को भी अपने पल्लों में किडनैप कर लेती है। तेंजा, वो बेचारे को तो अपनी बीवियों की फ़िक्र थी, इधर एक नहीं मिलती और भाई साहब के पास तीन तीन हैं। और जिस तरह हमें ये बात सुनकर जलन होती है ना, इस तरह जुनुत्सु के भी एक्सप्रेशन थे। वो तो भाई साहब लड़ना तक शुरू हो गया था इससे। ओवरऑल आधी एपिसोड में बस ड्रामा दिखाया जाता है, कुछ खास एक्शन नहीं होता। पर फिर लास्ट वाली एपिसोड में तो उधम लेवल की मार-धाड़ दिखाते हैं। लाइक सबसे पहले तो तांजिरो और वो अपर लेवल वाली डीमन की लड़ाई। तांजिरो इतनी मार खाता है, इतनी ज़्यादा, मगर फिर भी हर तरह से लड़ने को कोशिश करता है। कभी कोई मूव करता है तो कभी कोई। वो जो सीन था ना जब लिटिल इसकी आंखों से खून निकल रहा था, भाई साहब बहुत क्रेज़ी सीन था। फिर वो नेज़ुको जब इसके साथ फ़ाइट करती है ना, नेज़ुको में तो पता नहीं कौन सा भूत, कौन सी ऐसी शक्ति आ गई थी, वो तो बैंड बजा देती है इस डीमन की भी, बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाती है। फिर तंजन की एंट्री, इनोसुके और ज़ुनुत्सु भी सीन में शामिल हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे डीमन का सर कटता है और वो फिर 1 से 2 बन जाती है। इसका एक अदद भाई भी आ जाता है। और हाँ, मुझे याद आया, वो जो ज़ुनुत्सु वाला जो सीन था ना, भाई साहब बहुत कमाल। ये बंदा इस डीमन को जैसे बाहर निकालता है इतनी स्पीड से, और उसका वो जो बिजली वाला मूव था ब्रो, इस सीन में इसका स्वैग टपक टपक के गिर रहा था। और फिर जिस कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारे बंदे लड़ते हैं ना, और ये लड़ाई कई एपिसोड तक चलती जाती है, सस्पेंस और ज़्यादा बढ़ता दिखता है और एक्शन सीन की इंटेंसिटी भी। सारा टाइम तांजिरो इतनी चोट खाता है मगर हार नहीं मानता। देन फिर वो जो सीन था ना जब इनोसुके के दिल में वार किया जाता है, जुनुत्सु मलबे के नीचे रह जाता है और तंजन का हाथ काट दिया जाता है। ब्रो वो खौफ, वो जो डर का माहौल दिखाया जाता है ना, वो लिटरली फ़ील होता है और गूज़बम्प्स आ जाते हैं। और बेचारे तांजिरो में तो कोई हिम्मत ही नहीं बची थी। और फिर वो जो उसका भाई था ना जो डीमन था, और वो जैसे ह्यूमिलिएट करता है तांजिरो को, इसके बाल नोचता है और फिर इसकी दोनों उंगलियां ही तोड़ देता है। वो सब इतना डार्क कर देता है सीरीज़ को, और मैं तो बिल्कुल ही शौक हो गया था कि सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। बट खैर, एट द एंड जीत इनकी ही हो गई थी ना, मैं तो इस बात से खुश हूँ। और फिर हमें इस डीमन और उसकी बहन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि हार्ट ब्रेकिंग थी, और उनके मरने वाला सीन भी दिखाया जाता है। ओवरऑल ये वाला सीज़न मुझे तो पसंद आया। और एनिमेशन की बात तो इस पॉइंट पर मुझे नहीं लगता कि करने की ज़रूरत है तारीफ़, क्योंकि हम सबको ही पता है कि डीमन स्लेयर कभी भी एनिमेशन में डिसअपॉइंट नहीं करता। बहरहाल, डीमन स्लेयर फाइनली एक डीमन, वो भी अपर लेवल का, इसे मार देते हैं। हमारा तंजन हाथ कटने के बाद अब रिटायरमेंट ले रहा है, क्योंकि वो बाकी की ज़िंदगी अपनी बीवियों के साथ गुजारेगा। मौजें हैं भाई साहब की। और अब देखते हैं कि डीमन स्लेयर आगे क्या लेके आ रहा है हमारे लिए। हमारे डीमंस का माइकल जैक्सन क्या करता है, इनसे बदला कैसे लेता है, लेट्स सी। और या आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और व्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दिस इज़ एनिमे गाय हिंदी, साइनिंग ऑफ।